नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा और अभी मैं हूँ माझी विधानसभा में। और प्रखंड जो है ये बनियापुर प्रखंड है। पहले तो अभिनेता हैं, उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी जो सक्रियता है वो निभाई। तो अभी इनसे बात करें। सर, सबसे पहले तो हमारा जो चैनल बदलता भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। नवनीत जी को धन्यवाद। जी सर, पहला सवाल, आप अभिनेता हैं लेकिन ये जो राजनीतिक क्षेत्र है इस क्षेत्र को क्यों चुने? एक्चुअली मुंबई में पिछले 23 सालों से 1997 से मैं गया था और लगातार कई सुपरहिट फिल्में हमने किया एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, को डायरेक्टर, डायरेक्टर में हीरो, सपोर्टिंग हीरो। तो बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे भोजपुरी में है निरहुआ रिक्शा वाला, बेटवा बाहुबली, तेरी मेरी आस की, कसम धरती मैया की, नैहर के मारो पिया छोड़ी, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। हिंदी में जानी दुश्मन है, लक्ष्य है, परवाना है, करीब है, सीरियल एक दर्जन है। उस बहुत कुछ किया और अभी बहुत कुछ करना भी है उस फील्ड में। अभी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मुझे करने हैं। बट जब मैं अपनी जन्मभूमि पे आता हूँ तो मन टूट जाता है, निराश हो जाता है। नेताओं का जो लूट खसोट है, जो उनका आलसीपन है, उसकी खमियाजा हम भुगतते हैं, हमारी यहाँ की जनता जनार्दन भुगतती है, जिसकी वजह से मैं दुखी हो जाता हूँ और मैं किसी और को कंप्लेन करूँ, किसी और पे आरोप लगाऊँ। उससे बेहतर मैंने समझा कि मैं खुद इस दलदल में उतरूँगा और इस दलदल को साफ करके इसको रहने लायक जगह बनाऊँगा। माझी विधानसभा में पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ है? क्या यहाँ के लोग जो अभी वर्तमान जनप्रतिनिधि जो हैं, विधायक हैं, उनसे कितना खुश होते नज़र आ रहे? क्योंकि आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं। शायद ही मुझे इतनी बड़ी संख्या में माझी विधानसभा के अंदर शायद ही कोई इंसान मिला हो जो हमारे वर्तमान जो विधायक हैं दुबे जी, उनकी कोई तारीफ़ किया हो। वो लकली उनको टिकट मिल गया, सिवान से आकर वो माझी में चुनाव लड़े और जात पात की जो लड़ाई है, जो बिहार की एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसके वजह से जो उनकी जीत हुई, उन्होंने उसके बाद कोई काम नहीं किया, किसी जनता के सुख दुख में काम नहीं आए। क्षेत्र आप सड़क पे चल रहे होंगे, उनके बनाए उनके एरिया में जो सड़कें हैं उन इतने बुरे हालत हैं कि सेकंड गियर से थर्ड गियर नहीं लग सकता है। तो भाई साहब, वो तो छोड़िए, सड़कों की हालत छोड़िए, कोई अस्पताल नहीं उन्होंने बनवाया, सरकार से कोई डिमांड नहीं किया उन्होंने। कोई कॉलेज स्कूल की स्थिति बदतर है, भयंकर करप्शन है, मतलब त्राहिमाम है। यहाँ की जनता रोजगार के लिए, बच्चा जैसे 18 साल का होता है, पापा जी उसके बोलते हैं बेटा जा जा दिल्ली चला जा, बॉम्बे चला जा। बट ये बिहार छोड़ दे, बिहार रहने लायक जगह नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है जीने खाने लायक, बेटा बिहार तू छोड़ दे। ये स्थिति हमारे विधायक जी ने बना रखी है इस एरिया की। आप जो चुनाव माझी विधानसभा में इस बार लड़ेंगे, उसका मुद्दा क्या होगा? विकास या जातिवाद के आधार पे? मैं सिनेमा भी बनाता हूँ, तो आज तक मैंने अपनी फिल्मों में कभी जात पात किसी से पूछा ही नहीं। मेरे जाति के लोग शायद ही कोई मेरी फिल्म में काम किए हों, बहुत कम। मैं एक साथ हम लोग रहते हैं, महीनों महीना जब शूटिंग पे जाते हैं तो एक साथ खाना खाते हैं। हमारे मन में तनिक भी जात पात की भावना नहीं रहती है। बस इतना हमें याद है कि हम एक हिंदू हैं। हिंदुत्व की ज्वाला जो है हमारे अंदर हमेशा धधकती रहती है। बस मैं इतना ही मुझे पता है, जात पात मुझे मैं सब में नहीं मानता। दूसरी बात है कि मैं यहाँ सिर्फ विकास के लिए आया हूँ, नहीं तो मेरी तो लाइफ अच्छी चमकी रही थी, चमकती ही रहेगी। बट मैं यहाँ जो मेरे भाई बंधु दुख तकलीफ़ में हैं, वो मैं शायद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और मैं यहाँ रोज़गार की सबसे बड़ी आवाज़ बनूँगा। रोज़गार का वो एक धारा प्रवाहित करवाऊँगा जो पूरे बिहार में माझी विधानसभा चर्चा का विषय बनेगा। आप भाजपा की जो सीट है उस सीट से माझी विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर भाजपा यहाँ से आपको टिकट नहीं देता है, उसके बाद का क्या रहेगा? मैं राजनीति में जो है मोदी जी को अपना आदर्श मानता हूँ, लेकिन
अब भाजपा को भी सोचना पड़ेगा कि जो इंसान 2015 में, मैं 2010 से 2015 तक कड़ी मेहनत किया था माझी विधानसभा के अंदर, सड़क जाम, रेल रोको, अनशन, लोगों के सुख दुख में काम आना, रात दिन मैंने काम किया था। उसी दरमियान मैं अपनी माँ को भी खोया राजनीति के चक्कर में ही, लेकिन टिकट काट दिया गया। मैं एक सच्चे सिपाही की, भाजपा के सच्चे सिपाही के तरह मैं अपना उस समय की हालात को के साथ समझौता किया। मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन क्या इस बार भी मैं बैठ जाऊं? क्या इस बार भी इतने मेहनत करने के बाद, लोगों की आंखों में जो आशा की किरण है मुझे देखने के बाद, तो क्या मैं चुपचाप बैठ जाऊं तो नाइंसाफ़ी नहीं होगी उस जनता के साथ? क्या मेरा कैरियर बर्बाद नहीं होगा? क्या लोग ये नहीं समझेंगे कि ये पैसा लेके बैठ जाते हैं, हर बार आते हैं? कुछ लोग बोलते भी हैं कि बैनर पोस्टर लगाते हैं, चुनाव जैसे नज़दीक आता है बैठ जाते हैं। तो ये जो है, इस बार मैं अपने आप को ना बर्बाद होने दूंगा, ना मैं अपनी जनता को के सपनों को बर्बाद होने दूंगा। जनता के साथ फैसला करूंगा, जनता जो कहेगी मैं वैसे करूंगा। चुनाव लड़ने को अगर निर्दलीय कहेगी टिकट कटने के बाद, तो शायद हम निर्दलीय लड़ेंगे भी, वो जनता के हाथ में है। लेकिन मुझे जीत चाहिए तो जीत चाहिए, मैं हारने वाली लड़ाई कभी नहीं लड़ूंगा। मुझे लगेगा कि मेरी जनता मेरे साथ नहीं है तो मैं विड्रॉ कर लूँगा, और विड्रॉ करूँगा हमेशा के लिए। फिर मैं राजनीति में एक पलट के वापस कभी ज़िंदगी में नहीं देखूंगा। लेकिन अगर जनता हमें विश्वास दिलाएगी कि भैया आप इस बार लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, आपकी जीत सुनिश्चित है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बहुत सारे विधायक या प्रतिनिधि माझी विधानसभा में आए और विकास की जो मतलब धारा है वो सिर्फ करने के वजह मतलब धरातल पर करने के वजह सिर्फ पन्नों में कहकर चले गए। लेकिन आप माझी विधानसभा को क्या एक अनोखा देना चाहते हैं? मतलब लगे कि हाँ, युवा जो आप हैं, मतलब युवा भी हैं, और इसके साथ साथ कुछ आपका जो मोटिवेशन है माझी विधानसभा के लिए, वो क्या अलग है चीज़ देना चाहते हैं? जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि सुजीत पुरी कभी झूठ नहीं बोलता। आज तक धरती पे कोई पैदा नहीं है जो मुझे किसी भी मामले में गलत ठहरा सके। ना दारू, ना सिगरेट, ना पान, ना गुटखा, ज़िंदगी में कोई गलत काम मेरे पास नहीं है। लेकिन जो मुझे अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, जो अपनी जनता के लिए अच्छा लगता है, वो मैं वो काम करता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मुझे बहुत परेशानियों के सामना करना पड़ा, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, लेकिन मैंने जनता की भावनाओं के साथ कभी समझौता नहीं किया। मेरा कैरियर चौपट हुआ तो होने दीजिए, बट जनता के साथ मैं चीटिंग कभी नहीं करूँगा। मैं जब तक रहूँगा राजनीति में अपनी छवि स्वच्छ बना के रखूँगा और एक आंदोलनकारी नेता के तौर पे अपने आप को स्थापित करता रहूँगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं बाकी नेताओं की तरह चोर हो गया, झोल झाल करने वाला नेता बन गया, उस दिन मैं इस इंडस्ट्री को, इस राजनीति को, इस शायद बिहार को भी मैं छोड़ दूँ हमेशा हमेशा के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं माझी विधानसभा के जो जनता उन लोगों से? भाई साहब, चुनाव नज़दीक है, फिर पुराने लुटेरे जिनको आपने एक मौका दिया था, विधायक बनाया था, मंत्री बने थे, वो लुटेरे फिर वापस सक्रिय हो गए हैं। आपके वापस माझी को लूटने के लिए वो पूरी टीम बना रहे हैं। वो पैसे का खेल खेलेंगे, नंगा खेल होगा पैसे का। यहाँ भयंकर खेल खेला जाएगा। हर गांव में लाखों लाख रुपया पहुंचेंगे, टिकट खरीदने के लिए करोड़ों रुपये जा रहे हैं। हर तरह के कुकर्म होंगे इस राजनीति में इस बार माझी विधानसभा की टिकट के लिए और चुनाव जीतने के लिए। मैं अपने माझी विधानसभा के जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि कृपया अब तो जाग जाइए। अब कितना अपने आप को लुटवाइएगा? आपका आने वाला जनरेशन आपको माफ़ नहीं करेगा। अगर हर बार आप वही गलती दोहराएंगे, जात पात की भावना में बह के किसी नालायक को चुनेंगे, या साहब या पैसों का खेल देखकर आप फिर किसी नालायक को चुनेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद मैं आप लोग के लिए काम मुझे नहीं करना चाहिए। आप लोग जागिए और अपने लोगों को जगाइए। ये जो पैसों का खेल होगा, या ये फिर कोई लुटेरा, कोई चोर आ रहा है, अगर आप उससे नहीं बचिएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी थक जाऊँगा, हार जाऊँगा। इसलिए मुझे मत थकने दीजिए। मैं आपके लिए लड़ना चाहता हूँ, आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि माझी को
बिहार का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मतलब रोजगार में तो नंबर 1 होगा ही, कई छोटी बड़ी फैक्ट्रियां दिखेंगी आपको, लेकिन शासन प्रशासन में 5 दिन का वक्त ले रहा हूं, शासन प्रशासन भी सुधारूंगा। उसके अलावा शिक्षा के स्तर को सुधारूंगा, शिक्षा का स्तर हमारा बहुत निम्न है, उस स्तर को सुधारूंगा। उसके अलावा नवयुवकों के लिए जिम का निर्माण किया जाएगा, बुजुर्गों के लिए पार्क का निर्माण किया जाएगा, पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा, गरीब बच्चों के लिए ट्यूशन वगैरह अच्छे मैं टेक्निकल कई टीम बना रहा हूँ, उनके माध्यम से हम क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए काम करेंगे। बट एक बार, सिर्फ एक बार आपका सहयोग चाहिए। आखिर किसी न किसी को तो आप वोट देंगे ही, लेकिन एक बार अपने भाई को मौका दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगा, आपको कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। तो ये थे हमारे साथ सुजीत पुरी, जो कि माझी विधानसभा से अपना दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं। और इस बार माझी विधानसभा से अगर भाजपा इन्हें टिकट देती है तो टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं भी देती है तो जनता का अगर समर्थन रहा तो निर्दलीय चुनाव ही लड़ेंगे।